नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा जो वीडियो है वो फ़िलोसॉफ़ी से रिलेटेड है। फ़िलोसॉफ़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद आर.एस. मैंस का जो एथिक्स वाला पोर्शन है उसमें भी टॉपिक है ये। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड एसएसटी में आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो सेकंड ग्रेड एसएसटी की थर्ड यूनिट है, उसका थर्ड टॉपिक है ये। तीसरा टॉपिक है उपयोगितावाद। इसके बारे में हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ। और इस टॉपिक में से सेकंड ग्रेड एसएसटी में एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। तो इसमें देखिएगा उपयोगितावाद में, देखिए उपयोगितावाद का शाब्दिक अर्थ होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। पहले हम बात करेंगे कि उपयोगितावाद की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो देखिए, एक स्वार्थवाद सिद्धांत है और एक सिद्धांत है परार्थवाद। स्वार्थवाद ये कहता है कि मनुष्य को केवल अपने सुखों के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी उसे वो कर्म करना चाहिए जिसमें केवल उसको स्वयं को या खुद को सुख मिले, दूसरों की उपेक्षा की जाए, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो वो हो गया स्वार्थवाद। और एक सिद्धांत होता है परार्थवाद। परार्थवाद में नाम से क्लियर है, परार्थ का मतलब है दूसरों के लिए हित की भावना, यानी हमें वो कर्म करने चाहिए जिसमें दूसरे लोगों का हित निहित हो, चाहे हमारा ना हो। लेकिन इन दोनों के बीच में एक सिद्धांत निकल के आता है और उस सिद्धांत का नाम है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद को इंग्लिश में यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। और उपयोगितावाद का शाब्दिक अर्थ बहुत पूछा गया है। यह आरपीएससी के पिछले 3-4 साल के एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका है। यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अर्थात हमें वो कर्म करना चाहिए जिससे ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिले, हमारा भी हित निहित हो और दूसरे लोगों का भी हित निहित हो। जैसे मान लीजिए एक कमरे में 100 व्यक्ति हैं और उन 100 व्यक्तियों में से 60 व्यक्ति जिस काम को कहें तो मुझे वो काम करना चाहिए, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, इसके समर्थन करता हूँ मैं। हमारे टॉपिक में जो हैं वो बेंथम है, मील है, सिज्विक भी है, वो हमारे टॉपिक में नहीं है। और एक आदर्शमूलक उपयोगितावाद आता है रेस्डेल का, उसका वैसा आपको नाम ही ध्यान में रखना है, रेस्डेल का आदर्शमूलक उपयोगितावाद। मेन हमें ये पढ़ने हैं बेंथम और इसके अलावा मील। ये दोनों टॉपिक आर.एस. मैंस में भी है और सेकंड ग्रेड एसएस में तो है ही ये। देखिए, बेंथम जो हैं वो सुखों में केवल परिमाणात्मक, मात्रात्मक, क्वांटिटिव, ये तीनों एक ही वर्ड हैं, बस सिर्फ नाम का फ़र्क है। बेंथम जो है वो सुखों में केवल परिमाणात्मक अंतर मानते हैं। अब ये परिमाणात्मक अंतर क्या होता है, इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ बेंथम और मील को मैं साथ ही लेकर के चल रहा हूँ ताकि दोनों में आपको तुलनात्मक स्टडी हो सके। तुलनात्मक से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बेंथम क्या मानते हैं और जो मील है ये भी दार्शनिक हैं, ये क्या मानते हैं इस बारे में। तो सुखों में केवल परिमाणात्मक, मात्रात्मक या क्वांटिटिव अंतर स्वीकार करते हैं बेंथम। तो देखिएगा, ये परिमाणात्मक अंतर से मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए, बेंथम कहते हैं कि सुखों में केवल परिमाणात्मक अंतर होता है। तो परिमाण से मतलब आप समझ गए हैं कि मात्रा से मतलब है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये 2 मग हैं और इस एक मग में 5 लीटर दूध है और एक में 10 लीटर दूध है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में परिमाण का अंतर है। परिमाण से मतलब है क्वांटिटी, एक में कम और एक में ज़्यादा। तो बेंथम इसके लिए एग्जांपल देते हैं कि भाई जिस तरह सुख अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक शराबी को शराब पीने में सुख मिलता है, ये शराबी है कोई, एक शराबी को शराब पीने में सुख मिलता है, एक जुआरी को जुआ खेलने में सुख मिलता है, एक योगी जो है उसको योग करने में सुख मिलता है। इसके अलावा एक मान लीजिए स्टूडेंट है, उसको पढ़ने में सुख मिलता है। और
स्टडी करने में सुख मिलता है। इसके अलावा कोई साधु सन्यासी है तो उसे ईश्वर का नाम लेने में सुख मिलता है। एक डकैत है, उसे लोगों को मार के लूटने में सुख मिलता है। यानी हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से अलग अलग सुख मिलता है, तो उन सुखों में कोई अंतर भी तो होना चाहिए। तो बेंथम ये कहते हैं कि उन सुखों में केवल मात्रा का अंतर है, यानी परिमाण का अंतर है। हो सकता है एक शराबी को शराब पीने में सुख कम मिले, या जो ईश्वर की पूजा कर रहा है उसको ज़्यादा मिले, या शराबी को ज़्यादा मिले और पूजा करने वाले को कम मिले। लेकिन अब आइए मील पे। मील कहते हैं कि कम और ज़्यादा का तो अंतर है ही है, ये तो ये स्वीकार करते ही करते हैं कि भाई हो सकता है शराबी को शराब पीने में कम सुख मिले, या एक पूजा करने वाले को, योगी को योग जो करता है उसको ज़्यादा सुख मिले, या उसको कम मिले और उसको ज़्यादा मिले। लेकिन उसके साथ साथ सुखों में क्वालिटी का भी फर्क है। ये सुखों में गुणात्मक अंतर भी स्वीकार करते हैं मील। ये कहते हैं कि एक शराबी का शराब पीना है वो कभी भी एक योगी की, या जो ईश्वर का पूजा पाठ कर रहा है, या एक संगीतकार को संगीत से सुख मिल रहा है, ये उच्च क्वालिटी के सुख हैं। ये गुणात्मक रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ है इस शराब वाले की बजाय। तो मील कहते हैं कि सुखों में केवल परिमाणात्मक अंतर मानना तो पार्श्विक प्रवृत्ति है, कि भाई शराबी को शराब पीने में सुख मिल रहा है, योगी को योग करने में मिल रहा है, इन दोनों में सिर्फ कम और ज़्यादा का अंतर है, तो ये तो पार्श्विक यानी पशु की प्रवृत्ति हो गई। मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए गुणात्मक अंतर महत्व रखता है। एक मनुष्य की प्रवृत्ति ये है कि गुणात्मक रूप से जो ज़्यादा श्रेष्ठ है उसी को वो स्वीकार करे। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि बेंथम के अनुसार सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर है, जबकि मील के अनुसार सुखों में मात्रात्मक अंतर तो है ही है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी है, इसके साथ साथ ये गुणात्मक अंतर को भी स्वीकार करते हैं। इसके अलावा बेंथम का एक कथन है। बेंथम कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है। इस बात को मील और बेंथम दोनों स्वीकार करते हैं। तो बेंथम की एक लाइन है, वो आपको ध्यान में रखनी, ये नाम लेके पूछी जाती है कि ये कथन किसका है। इनका कोटेशन ये है कि स्वप्न भी मत देखो, मनुष्य अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली भी हिलाएगा जब तक कि ऐसा करने में उसका स्वयं का स्वार्थ ना हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि स्वप्न भी मत देखो, यानी सपना भी मत देखो कि मनुष्य अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली भी हिलाएगा जब तक कि ऐसा करने में उसका स्वार्थ ना हो। तो ये कोटेशन बेंथम की है और इन्होंने मनुष्य को इतना स्वार्थी माना है। ये कोटेशन आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा मील की एक कोटेशन है। ये सुखों में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी स्वीकार करते हैं और इनके एक फेमस कोटेशन है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात या मनुष्य कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये कहते हैं कि भाई जो संतुष्ट है वो तो सुअर भी हो जाता है, लेकिन जो मनुष्य है चाहे वो असंतुष्ट क्यों ना हो, लेकिन जो अपनी वैल्यू है उसको कभी उसे डाउन नहीं करना चाहिए। सुकरात का एग्जाम्पल देते हैं। सुकरात को विष का प्याला दे दिया गया था देशद्रोह के आरोप में, झूठा फंसाया गया था इन्हें और इनको यह कहा गया था कि आप माफ़ी मांग लें तो आपको हम बाइज्जत बरी कर देंगे। लेकिन सुकरात ने कहा था कि मैं जब कोई गुनाह किया ही नहीं है तो झूठी माफ़ी किस बात की मांगूं। तो मील इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सुकरात को कभी कोई सुख नहीं मिला, हम जिन सुखों की बात करते हैं, तो एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात जो है ये कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये कोटेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे ये और भी है बेंथम और मील में। इसके अतिरिक्त बेंथम की एक कोटेशन और है, एक कथन और है, और वो ये है कि सुख की मात्रा समान होने पर आइसक्रीम खाना या ताश का जो खेल है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूजा पाठ। फिर से रिपीट करता हूँ कि सुख की मात्रा समान होने पर आइसक्रीम खाना भी या ताश का खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूजा पाठ। तो इनके कोटेशन से सिद्ध हो रहा है कि सुखों में
बेंथम जो है वो केवल कम या ज़्यादा यानी परिमाणात्मक अंतर ही स्वीकार करते हैं। ये परिमाणात्मक और गुणात्मक अंतर है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, इसमें 5 लीटर दूध है, इसमें 10 लीटर दूध है। परिमाणात्मक रूप से बिल्कुल अंतर है, एक कम है और एक ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 किलो सोना रखता हूँ इसमें, और यहाँ पर मैं 500 किलो लोहा रखता हूँ। एक में 1 किलो सोना है और एक में 500 किलो लोहा है, तो बेंथम के अनुसार तो दोनों में केवल मात्रा का ही अंतर है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इनमें गुणात्मक अंतर भी है। सोना जो है वो इस लोहे से कहीं अधिक ज़्यादा मूल्यवान है, चाहे इसकी मात्रा कम ही क्यों ना हो। तो मील इसका समर्थन करते हैं कि इन दोनों में मात्रात्मक अंतर भी है, इसमें 1 किलो है, इसमें 500 किलो है। ये केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल है। और साथ में गुणात्मक अंतर भी मानते हैं, क्वालिटी का भी अंतर है, ये बिल्कुल क्वालिटी का अंतर है। और बेंथम इस क्वालिटिव अंतर को नहीं मानते, ये सिर्फ इनमें क्वांटिटिव यानी परिमाणात्मक अंतर ही मानते हैं। ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये अभी आगे और है। वैसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक है कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम से कम समय में ये पूरा टॉपिक समझा सकूं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का हम पढ़ेंगे। ये यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे और है। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।